सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं प्रदीप शर्मा और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग लेबर लॉ को जो है स्टार्ट करेंगे। फटाफट से जो है देख लेते हैं, सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। एग्जाम्स का जो है वो सीज़न चालू हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए लेबर लॉ का जो हमारा टॉपिक रहेगा जी स्ट्राइक का। ठीक है जी। सेक्शन 2 का क्यू जो है क्या कहता है, स्ट्राइक मीन्स अ सेशन। ठीक है, स्ट्राइक मीन्स सेशन, मतलब CESSATION कह रहा हूँ मैं। सेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, मतलब क्या होता है उसका रोकना सेशन का। ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन or a concerted refusal or a refusal under a common understanding of any member of person who are or have been so employed to continue to work or to accept employment। तो वही चीज़ हो गई। अब इसको मैं आपके काम करता हूँ, आपकी ईज़ के लिए एक फ़ोटो जो है मैं यहाँ पर एडिटिंग प्रोसेस में डाल देता हूँ। ठीक है, इससे आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। देखो इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले स्ट्राइक जो मैंने मेन हाईलाइट करा हुआ है, स्ट्राइक जो है वो होता है सेसेशन, मतलब कि स्टॉपेज ऑफ वर्क। ठीक है जी। किसके द्वारा? बाय बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। ठीक है जी। इन किसके अंदर एम्प्लॉय है बंदे? इंडस्ट्री के अंदर। किसके लिए? एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, एक साथ करके जुट होकर कर रहे हैं। कंसर्टेड रिफ्यूजल, एक साथ सबकी रिफ्यूजल आ रही है। रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है। ठीक है, बाय द नंबर ऑफ पर्सन हु आर सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। तो किस चीज़ से रिलेटेड अभी स्ट्राइक हो रही है ये देखते हैं। हमें ये समझ आ गया कि भैया किस बंदे जो हैं एक साथ जो है स्ट्राइक कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयड हैं वहाँ पर। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया स्ट्राइक हो क्यों रही है, मतलब किसके द्वारा की जा रही है, लेकिन हो क्यों रही है, स्ट्राइक होने का रीज़न क्या है, ये जो है फटाफट से अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीज़न ऑफ स्ट्राइक। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा है नॉट हैप्पी विद द कंपनी पॉलिसी। ऑब्वियसली भाई कंपनी की पॉलिसी उन्हें अच्छी नहीं लगी। इश्यूज रिलेटेड टू वेजेस, वेजेस से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। इंसेंटिव रिलेटेड इश्यूज। अबे पागल, यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो चुकी वीडियो। ठीक है जी। इशू रिलेटेड टू वेजेस हो गया। ठीक है जी। इंसेंटिव रिलेटेड इशूज़, इंसेंटिव पैसे से रिलेटेड इशू हो सकता है। आवर्स ऑफ वर्क, भैया कम करो भैया, घंटे ज़्यादा काम करा रहे हो तुम लोग। या बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर जो है हमारा कोई भी इशू जो है इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है स्ट्राइक का। तो फटाफट से देख लेते हैं सेक्शन 22 क्या कह रहा है। सेक्शन 22 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक, कौन सी स्ट्राइक के ऊपर रुकावट लगाई जाएगी वो देख लेते हैं। नो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन अ स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। कोई भी जो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के उसमें काम कर रहा है। ठीक है जी। उसके आगे यहाँ पर एडिटिंग प्रोसेस में आपको दे देता हूँ सारा मैं। देखो कोई भी बंदा जो है जो गवर्नमेंट के इसमें काम कर रहा है, पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक के लिए काम कर रहा है, वो स्ट्राइक पर नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो जो है ये जो नीचे कंडीशंस दी हुई हैं ये कर दे फुलफिल। पहली कंडीशन, विदाउट गिविंग टू एम्प्लॉयर अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड विद इन 6 वीक बिफोर स्ट्राइक। स्ट्राइक से 6 हफ्ते पहले उसे नोटिस देना है कि भैया मैं जो है यहाँ पर स्ट्राइक पे जाने वाला हूँ। दूसरा कंडीशन, विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, 14 दिन उस नोटिस। तो भैया जी फाइनली वापसी आ चुके हम लोग। बीच बीच में आते रहते घर वाले भैया। हाँ तो हमारा ठीक है जी, 6 हफ्ते का नोटिस दे दिया हमने। उसके बाद विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, उस नोटिस के देने के बाद 14 दिन के अंदर, और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन एनी सच नोटिस एज अफोरसेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी, मतलब कि विद इन 14 डेज के अंदर स्ट्राइक शुड नॉट स्टार्ट। ठीक है जी। मतलब कि 6 हफ्ते, मतलब फॉर एग्जांपल कि आज तुम्हारी स्ट्राइक का मतलब दिन है। ठीक है जी। आज से 6 हफ्ते पहले जो है तुमने नोटिस दे देना है किसको? एम्प्लॉयर को। उस नोटिस देने के बाद 14 दिन, उस नोटिस के बाद जो है स्ट्राइक को तुमने स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ द स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन एनी सच नोटिस एज अफोरसेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। तो कुछ यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं, मैं इसको दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर पहली बात हो रही है कि उस बंदे की या उन बंदों की जो किसी भी पब्लिक सर्विस में हैं, कोई भी गवर्नमेंट के यहाँ पर पब्लिक के अंदर जो है वो काम करना मत कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर कोई भी बंदे हैं या बंदा है वो स्ट्राइक नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल उसे स्ट्राइक करनी है या उन सबको स्ट्राइक करनी है तो उन्हें स्ट्राइक से 6 हफ्ते पहले एक नोटिस देना होगा एम्प्लॉयर को। ठीक है जी। नोटिस दे दिया, उसके बाद उस नोटिस के देने के बाद 14 दिन के अंदर जो है स्ट्राइक स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब नोटिस के देने के बाद 14 दिन का समय देना जाना चाहिए उन्हें कि भाई एम्प्लॉयर जो है हमारा पढ़ ले यार, जो भी कर ले।
or before expiry of the date of specified in such a notice aforesaid during the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer and 7 days after the conclusion of such proceeding। कोई भी conciliation officer के पास proceeding चल रही है तो 7 दिन तक जो है उस मतलब उसके ऑर्डर के बाद जो है तुम यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर सकते। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस क्या है यहाँ पर, पहला है मिनिमम नोटिस यहाँ पर 14 दिन का होगा, जो हमने पीछे देख लिया। स्ट्राइक शुड कमेंस विद इन 6 वीक, भाई 6 हफ्ते पहले जो है तुमने दे दिया था, ठीक है, नोटिस, और नोटिस देने के बाद 14 दिन के अंदर तुम्हें स्ट्राइक स्टार्ट नहीं करनी। आफ्टर 14 डेज तुम स्ट्राइक स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन विद इन दैट 6 वीक का टाइम, ठीक है जी। इफ़ नॉट स्टार्टेड अ फ्रेश नोटिस टू बी गिवन, अगर उस 6 हफ्ते के बीच में जो है तुमने स्ट्राइक नहीं स्टार्ट करी तो तुम्हें एक और नया फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा। नाउ नोटिस कैन बी गिवन बाय ट्रेड यूनियन और अथोराइज पर्सन, कोई भी अथोराइज पर्सन या ट्रेड यूनियन के द्वारा जो है नोटिस को दिया जा सकता है, ठीक है जी। हमको ये चीज़ हमारे यहाँ पर क्लियर हो गई। सेक्शन 23 जो हमारा कह रहा है जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक के ऊपर जनरल क्या प्रोहिबिशन लगाई जाए, तो पर्टिकुलर था कि जो पब्लिक सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हैं, जनरल कुछ है क्या देख लेते हैं। नो वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल गो ऑन अ स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी नीचे मैंने फिर से आपको एडिटिंग प्रोसेस में दे दिया। पहला, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ बोर्ड एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, 7 दिन वाला सीन सेम। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ प्रोसीडिंग बिफोर अ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और एनटी मतलब नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 2 months आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, ठीक है जी। तीसरा, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेशन एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग वेयर अ नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 3A ऑफ सेक्शन, ठीक है जी, सब सेक्शन 3A। चौथा पॉइंट, ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच अ सेटलमेंट, और अभी थोड़ी जगह कम रह गई थी इसलिए थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं, लास्ट जो भी है ये पार्ट, ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच अ सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर कवर्ड बाय द सेटलमेंट और अवार्ड, ठीक है जी। तो ये पता नहीं क्यों स्क्रीन बंद हो गई थी इसकी, चल रही ना वीडियो, तो हाँ चल रही, ठीक है। ये जनरल प्रोहिबिशन थी स्ट्राइक की। अब यहाँ पर हम सेक्शन 24 कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सेक्शन 24 है इलीगल स्ट्राइक। कौन सी स्ट्राइक को जो है तुम इलीगल की कैटेगरी में जो है डालोगे, तो फटाफट से देख लेते हैं। अ स्ट्राइक शैल बी इलीगल इफ इट इज कमेंस्ड और डिक्लेयर्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 और 23, जो हमने पीछे देख लिया, नोटिस दो, ये दो वो दो, इनके कंट्रावेंशन में होगा। इट इज कंटिन्यूड इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ और सबसेक्शन 4A ऑफ द सेक्शन 10A, आगे डिस्कस कर लेंगे इनको। Where a strike or lockout in pursuance of an industrial dispute has already commenced and is in existence at the time of reference of the dispute to a board of arbitrator labor court, तो वही चीज़ हो गई, अगर कोई लेबर कोर्ट या कंसिलेशन ऑफिसर के पास तुम्हारा पेंडिंग में चल रहा है, उसके बाद तुम जो है स्ट्राइक कर रहे हो तो गलत हुआ, फिर इलीगल स्ट्राइक बोला जाएगा। अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इलीगल लॉकआउट शैल नॉट डीम टू बी इलीगल, तो इलीगल लॉकआउट के अंदर जो स्ट्राइक करी गई उसको इलीगल कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे। अब सेक्शन 25 देख लेते क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक। तो इलीगल स्ट्राइक को तुम फाइनेंशियली भी जो है सपोर्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली यार, गलत चीज़ को क्यों बढ़ावा देंगे। नो पर्सन शैल नोइंगली, सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है नोइंगली, उसे पता है इलीगल स्ट्राइक है, और अप्लाई एनी मनी और डायरेक्ट फर्दरेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ इलीगल स्ट्राइक, वही चीज़ होगी, उसको पैसा नहीं देगा वो, फाइनेंशियल एड उस स्ट्राइक को नहीं मिलेगी नोइंगली, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो जाता है। सेक्शन 26 है पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक के लिए पेनल्टी क्या है भैया, ये देख लेते हैं फटाफट से। इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month, 1 महीने तक की जो है यहाँ पर सज़ा दी जा सकती है, और 50 रुपीज़ और बोथ, तो दोनों यहाँ पर चीज़ें करी जा सकती है। सेक्शन 27 है पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन, भड़काना, उंगलबाजी करना जिसको हम कहते हैं, उसके लिए 6 महीने या 1000 रुपये की पनिशमेंट हो सकती है, या फिर दोनों। सेक्शन 28 कह रहा है पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक। अब फाइनेंशियल एड अगर तुम इलीगल स्ट्राइक को दे रहे हो तो उस केस में 6 month और 1000 और बोथ, ठीक है जी, दोनों भी कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से जो है इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, इसके बाद लॉकआउट है, इस टॉपिक को जो है अलग बनाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है और थोड़ा सा लंबा है। तो जो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिए, को दिक्कत नहीं, लेकिन रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी। भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब में आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट बिल्कुल वहाँ पर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे सारे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्टैक्ट के लिंक्स रहेंगे, इंस्टाग्राम का भी रहेगा, कॉल मी फॉर ऐप का भी। कॉल मी फॉर ऐप क्या है भैया, उसके थ्रू जो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली मेरे कॉल पे,
कॉल के थ्रू मतलब, ठीक है जी। सब्सक्राइब करा हुआ, आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं। सब्सक्राइब नहीं करा, कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को जो है तुम लोग कर सकते हो मिस, अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे। सब्सक्राइब कर रखा है, उसके बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन से पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो चलो जी, थैंक्स जो बी वाले पोजीशन में साइन आउट, बाय। अभी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ और हाँ लॉकआउट करते हैं। चलो जी, कोरोना से बच के।